हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? फर्स्ट क्लास हैं एकदम झकास। जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है रवि शुक्ला और जीएनएस कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की जो एक्सरसाइज है 6.5 जो कि टोटली बेस्ड है मिनिमा एंड मैक्सिमा के कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं, ठीक। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए बच्चों, इसमें बोला हुआ है कि इट इज गिवन दैट एट x इज इक्वल टू 1 the function x to the power 4 minus 62x square plus ax plus 9। अच्छा ठीक है भाई। attains its maximum value on the interval 0 to pi। देखो क्लोज इंटरवल दिया है 0 to pi, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। क्वेश्चन का मतलब क्या है, समझ में आया? नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। देखो कह रहा है कि ये एक फंक्शन है, ठीक, और ये x बराबर 1 पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है किस पर? एट x इज इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू देता है। और उन्होंने कहा है जो x बिलोंग करेगा वो कहां से करता है? क्लोज इंटरवल 0 से 2, ठीक है। इतना इन्होंने बोल दिया है। अब कह रहे हैं कि a की किस वैल्यू के लिए, मतलब यहाँ पे a आया, देखो a, तो कह रहे हैं a की कौन सी वैल्यू यहाँ पे रखें ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए एट x इज इक्वल टू 1 पर, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो समझाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। चलो इसको करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो ये हो गया f डैश x इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 4x क्यूब। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 62 कर लो, 2 2 4 2 6 12 x प्लस ax का तो a हो जाएगा और 9 का हो गया 0, ठीक है। इतना तो आप सबको मालूम है, ओके। अब देखो बच्चों, हमें पता है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा हमको ये चीज हमने सीखी है कि f डैश x जो होता है वो 0 हो जाता है ना। फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा f डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो, अब इन्होंने कहा है कि देखो यहीं से सारी चीज आपको समझनी है। देखो पहली बात तो ये दिया हुआ है, क्या यहाँ पे इंटरवल दे दिया है, तो जब इंटरवल होता है तो दोबारा डिवाइड x करना नहीं होता, ठीक। तो अब x बराबर 1 पर, यानी इन्होंने कहा है यहाँ पे, देखो पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, f डैश x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x की जगह पर क्या लिखना है? 1। कह रहे हैं कि x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देता है ना, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। और देखो 1 आएगा भी कहाँ? 0 से 2 के बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह पर 1 लिख देते हैं, x की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये 0 बना देगा, है ना। f डैश x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 1 है। मैक्सिमम पॉइंट कितना है? 1 है। अच्छा याद करो, f डैश x इज इक्वल टू 0 रख के हम क्या निकालते थे? मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट ही तो निकालते थे। अब इन्होंने पहले से दे दिया है ये x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम है तो कह रहे हैं a की किस वैल्यू के लिए, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पर हम जहां जहां पे x है, पहले मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ। अब जहां जहां पे x है वो हम क्या लिख देंगे? x की जगह पर 1 लिख देंगे, तो ऐसा हो जाएगा ये 4 इंटू 1 क्यूब 124 इंटू 1 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा बच्चों? 4 माइनस 124 प्लस a इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? तो 124 में 4 माइनस कर दो तो कितना आ गया भैया? माइनस 120 प्लस a इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a इज व्हाट? ये माइनस 120 उधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 120। इतना समझ में आया? यानी अगर a की जगह पे हम 120 लिख दें तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। आई बात समझ में?